कि माटी के कठपुतला तो पाट ही नहीं भूल ही 3 दिन ले रोही गई चुप रही हकन के खई फिर चल गया अपन जीवन उसने छना बोले वो ईश्वर और जीव के बीच के अंतर के ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर तो अंश है जीव उनके अंशों में से बहुत सारी जो 84 लाख लोग हैं उनमें से एक है और निवेदन कर दो प्यारे यहाँ जब ईश्वर जी की चर्चा हुई तो माया रूपी नारी की चर्चा जब गोसाई जी महाराज करने लगे तो बताने लगे ईश्वर बना खारा पंचवती सो कही तुम्हारा और देख कल भय जुगल तुम्हारा सूर्पनखा रावण की बहनी सूर्पनखा रावण की बहनी अच्छा सूर्पनखा परिचय देख बड़ा अद्भुत परिचय लिखे सूर्पनखा रावण के बहनी एक बात तुम्हारे माता मन से निवेदन कर दे सही से बताओ 7 करोड़ के सवाल है मिले नहीं पैसा करना जुगल देखो मान के चलो कि 7 करोड़ का सवाल ये सूर्पनखा के बिहाव होड़ी से धुनी होड़ी से हैं हो गए वाले कौन कौन हाथ उठा चलो गुरु जी 2 3 4 5 हो गए से जमन हो गए इसके हाथ उठाते कमन से निवेदन और घर वाले के नाम तो बताओ तो समझ आइए हो गए इसका हाथ उठा निहोरी से नहीं सूर्पनखा के बिहाव हो चुके से और पति के नाम विद्युत जीवा और विद्युत जीवा कौन बोले पाताल लोक के राजा और ये पाताल लोक के राजा थे घोषित कर सुनना अगर पुराना जमाना में कोई तब माया पीड़ित में शादी जैसे लव मैरिज का था ऐसे बिहाव करी सुधा और ऐसे बिहाव के चलते सूर्पनखा जब परिचय लिखे जब पति है तब पति के साथ परिचय लिखना चाहिए ना नहीं लिखिए सूर्पनखा रावण के बहनी जैसे अक्का कर माता मन बैठे हो सब जैसे विशेष एक निवेदन कर दो आधार कार्ड हवे कक्का बड़े आंतरी बड़े जानकार की कहा थे मन के हिसाब से ना तो कोई दिक्कत नहीं जब जब शादी हो ठीक मन बताओ तुम्हारा आधार कार्ड में तुम्हारा फोटो लगे है और तुम्हारा फोटो साइड में तुम्हारा नाम लिखा है पाछुटान का नाम लिखा है पति के का नाम ते पापा का नाम एक अवर पति का था बिहाव हो जाएगा भारी विचित्र लेके आया हो ते पापा का भी मन कहीं पति जेकर शादी हो गए मन नारी के परिचय काकर से बोले पति से और निवेदन का तो प्यारे यहाँ न पति के साथ परिचय न बाप के साथ परिचय सीधा सीधा परिचय लिखे इसका सूर्पनखा रावण के बहिनी सूर्पनखा कौन है रावण के बहिनी के उपमा देख के जरूरतकारी से उसाई जी मारा लेकिन सीधा लिख विद्युत जीवा पत्नी से या विश्रवा के बेटी से और नहीं सीधा सीधा रावण के कोनो मन के कारण का है बोले कारण एक था कारण ये कि रावण का जैसा चरित्र था रावण का जैसा संस्कार था सेम चरित्र सेम संस्कार सूर्पनखा के अंदर घलोक गलत पड़े थे काबर जानता है सर जब विद्युत जीवा के संग रावण के झगड़ा हुआ था ना तो देव लोग लजीत के रावण उतरती धरती लोक में और धरती लोक में सबके युद्ध करे के बाद जैसे पाताल लोक में गई रावण ये नहीं पता कि उमर दमाद है और दमाद के मालूम नहीं आज के जो विद्युत जीवा के संग युद्ध हो गए और युद्ध के चलते चलते सूर्पनखा के पति विद्युत जीवा ला मार दी इसको रावण और जब रावण मारी एक दिन सूर्पनखा सूद लगी कि चल और घर वाला मोर गोसैया मिल लेते के और जिसने मिले तो पाताल लोक में गई बड़ा विचित्र घटना लाश के ढेर बिछे रहा है और जब पाताल लोक में लाश के ढेर दिखी सूर्पनखा अपना पति तीर में जाग दिखी नाड़ी न सब सुखाए सब सांस लेना बंद पति के तीर में जाके छाती ठोक के उठ गई कि चिल्ला के कहीं और जब नहीं उठे तो सूर्पनखा कथे बोले काश जिस समय युद्ध हुआ उस समय मैं रहती और सूर्पनखा जैसा कुल के नाश करना नारी देखता बोला सूर्पनखा बोले स्वामी एक काम उठ के भर बता दे तो कौन मारे और ये जब मारे तेकर अगर कोई नाम मालूम चल जाए ना तो सूर्पनखा कसम खाई बोले मैं अपने पति के सर में हाथ रख के कसम खाती हूँ इसलिए मेरे पति के मारने वाले के कुल का विनाश ना कर दूं तो मेरा नाम सूर्पनखा था पॉइंट पर नोट करना निकाह कहा चला सूर्पनखा का कसम खाई कि जे मोर पति मारे हो तेकर कुल के विनाश ना कर दो तो मोर नाम सूर्पनखा नहीं अच्छा सूर्पनखा काकर कुल के लेके हैं आओ जोर से रावण का पापा है पुलस का कुल के
अब पुलस्त मतलब शूर्पणखा बाबा और ओकर बाबू के नाम विश्रवा और ओकर भाई के नाम रावण। तो उत्तम कुल पुलस्तर नाती ओकर खानदान के लेके और रावण के पत्नी रावण के बहनी शूर्पणखा का के बोले मैं जिसने भी मेरे पति को मारा होगा उसके कुल को विनाश न कर दूं तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। तो काका कुल के विनाश करना चाहता जोर से अपने कोई नहीं चाहे कि मोर घर के कुल के विनाश करो। शूर्पणखा कसम खाई तबे परिचय दी कि शूर्पणखा रावण के बहनी। अच्छा दूसरा चीज जब शूर्पणखा पति के में मृत्यु शैया देखे के बाद रोज गाछ पहुंची सने भाई बताओ कि गीस हुआ बिना ने बेचारे कैसे करे गलती हो गया ता गीस रावण ने बताओ कि जात से महाटिम जिसमें खुशरी जतना कन नारी मन खड़े खड़े देखत रहा है शूर्पणखा मांग के सिंदूर पुछा गए जिसने सिंदूर ला पुछा देखी वो लंका भर के मन हंसत रहा है यहां विधवा आवत है यहां विधवा आवत है और ये विधवा शब्द सुनी सुना शूर्पणखा के जी औ बग जागे भाई बताऊं कहा से सबत के मालूम चली इस गेट पे घुसरते ही तो मालूम है अभी रावण जीत के आए कच्चे काला त्रिलोक जीत के आए। कहां जीती देवलोक जीती मृत्युलोक जीती सब पाताल लोक जीती। तब पाताल लोक घलो घेरी से बोले हां तब पाताल लोक में घलो मान क्या है बोले हां वो विद्युत जीवन नाम के कोई बहुत बड़े गंधर्व स्थल मार के आए है। शूर्पणखा मालूम चले कि मोरे भाई मारे हैं तो वो नारी मन देख के किस बोले ए लंका की नारियों याद रखना लंका की नारियों याद रखना जिसने मुझे विधवा कहा है इस सोने की स्वर्ण महल की लंका में एक क्षण लड़का नहीं छोड़ो की सोना एक लड़का नहीं छोड़ो। अच्छा करके मांग के सिंदूर भरा साथ के मांग के सिंदूर लपला पहुंचेगी ओकर जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब तक के विक्रम के मांग के सिंदूर नहीं पहुंचेगी तब तक शूर्पणखा सांस लेना नहीं छोड़े बोले बिल्कुल उस सब के सिंदूर पहुंचा जाएगा कि शूर्पणखा निकली। अब मानस ये कही थे शूर्पणखा ला कहीं कहीं बदनाम करेगी है पर शूर्पणखा तो चाहत रही से मैं चाहूं तो चाहूं पर मेरे जीवन में राम मिले और राम मिले तो कम से कम रावण असन हत्तरे ओकर विचार सुंदर इस बस सबकी है सरल भाव में होला हम निंदनी के लिए अध्यात्म कहता है कि शूर्पणखा अपन जीवन के जब तक पुरख है सब पुरख हमला तारे भर भगवान राम लंका तक ले जाना चाहते से एक मोहरा है शूर्पणखा। और ये शूर्पणखा विश्वास है का विश्वास कि वो राम और काम लग कर ही देखा सुधी घर से निकले और जैसे निकले रावण के दरबार से निकले के बाद सीधा राम करा बोले मानस को पंचवटी सो गई एक बार विश्वास। अरे शूर्पणखा कौन राक्षसी प्रवृत्ति के यहाँ ले देवता पर विश्वास है नहीं का हमारा संवाद देवता देखे का विश्वास नहीं हल धरे और कैसो रहा एक चीज तो माने लगी और कहीं रहा है 2-3 साल हो है अभी अब्बर विश्वास चला थे मैंने मन के जीवन ये चला थे और अब्बर पानी तो कोई चला था कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब ले ये मिश्रा महाराज क्या कहते थी देखो वो गांव में ही पानी रुकने वाले पद पलटते है कड़ा रुको थे भगवान को समझ ये तबला वाले ये 3 लोटा रुको थे ये रुको थे 5 मोहर रुको थे 1 लोटा तो मोहर रुको लास्ट तक कोई देखे भारी विचित्र रुको था तो रुको वाले सिस्टम चालू कर देके ले हुई से हमर टाइम कौन हाले कोसा जब हाले कोसा पहली बार मिश्रा जी इसके थे तब इतनी के रहमान बताते पर भीड़ आए थे तो आयोजक समिति के इसमें गोट बात होत रहा है तब महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते ता कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी करते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे दिया लेबे ता पैसा तेल लेबे ता पैसा पानी लेबे ता पैसा अगरबत्ती लेबे ता पैसा नरिया लेबे ता पैसा केरा लेबे ता पैसा खीरा लेबे ता पैसा दूध लेबे ता पैसा चना दाल लेबे तब पैसा सब में पैसा लगे बड़े आदमी करते गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते थे चला थे कैसे चौर मिला थे आकन के बोलो जोथो तो कहा निजों को मन ईमानदारी बता दो कल राशन कार्ड में नाम कटवा जिम्मेदारी मोर बहुत पहुंच है मोर मैं वो विष्णुदास साहब फोटो खिंचवा देंगे जी निवेदन चौर मिला थे हाउडी फोकट के कहा चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकल सतराम खा था आधा के काला फोकट के एक आध तुम दिमाग लगाए का अंते तंत बुद्धि घुमा था सौ चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकल सतराम खा था आधा के लेकर पढ़ा थे फोकट में बिस्कुट ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियान के पेंशन मिला थे फोकट में मैं लोग मने का 1000 झोंका छो वो फोकट नहीं महा फोकट है वो
ये फोकट है महाफोका। मैं ये कथोगा जब सरकार है कर मन पर महतारी मंडल बनाई सी, जब सरकार इकर मन पर महतारी मंडल बनाई सोही तमन बाबू जात मन तो खलोड़ दे हंडता हम तो चपके हैं ना। तो जब इकर मन पर महतारी मंडल बनाई तो हमरो मन पर काठ महतारा मंडल नहीं खोती थी नहीं खोली। अरे इकर मन पर 1000 तो हमार मन पर कम से कम 500 देती समझ खुश रहते हैं, पर नहीं ये मन 1000 देवा थे फ्री में और ये बेचारा मन 80 लेवा 90 में। हाँ तो मिश्रा जी कहते एक कन फोकट लगाओ जोड़ो, जब आपका कन फोकट छत्तीसगढ़ में चलता था का करने लगी बोले एक लोटा जल सारी समस्या पानी फोकट के तो करना कुछ नहीं है, एकदम सरल उपाय है। देवता पाना है बस जा फोकट के बेल पत्ता थोड़ा पानी रोको आदमी तो देवता मिलेगी। पर मैं निवेदन करो प्यारे अपने विश्वास के साथ निवेदन करो तो घर के सास और पानी पर तरसा थे समझना। तो घर के सास एक लोटा पानी पर तरसा थे भलल भलल बस शंकर भगवान ने पानी रोको था तो पथरा नहीं मिले उसने मत करना बताओ। मैं तो घर के सास में पानी पिया और एक आध करो पानी बच जाए तब ते अपन जीवन में जाके शंकर भगवान से पानी रोको तो पानी रोकना सार्थक है। तभी कोनो गुरु की बोले कहा इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो कैसे विश्वास पत्थर के भीतरी में देवता देख सका था, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विश्वास को ऊपर वाले भेजे कुछ ना कुछ अच्छा करे बल भेजे है। सुर्पनखा गीन भगवान का पंचोटी सो गई एक बार और भगवान का गीत कहते जानता तो अंदर से काय बोले कहते मन के विचार देखो कर बाहरी विचार कैसे से अलग मटर है आंतरिक विचार देखिए। सुर्पनखा कहती थी क्या सुनो हमें मंगोरम सामने में मांगो प्रभु वाले मला बाहर आ रहे टीकाकार यार नहीं देखा सो तो नहीं जमा एक ही बेग मोटा हल्ला ऐसे पूछ रहो इसे ठीक है जमा जरूर कुछ रहो चलिए मेरे दोनों हाथ उठा के राधे जिसके पास दोनों हाथ उठाए रहा रुक तो जी एक आए नहीं तो मोर सो पता बोलो दूल्हा का था सो इन दुल्ही ने क्या चाहा एक दाढ़ी में चाया था ऐसे छरिया हाथ ऐसे सब निवेदन। चलिए आनंद लीजिएगा हाथी का काम खर्चा करें हैं माने आनंद लेगा तब तो छुप रहेगा। चलो निवेदन चलिए 'सुनहानी मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु' 'सुनहानी मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु' 'सुनहानी मांगो राम चांदी नहीं मांगो प्रभु' 'चरण कमल मोरे मांगो मोरे राम राम जिंदगी हर सेवा और मांगो मोरे जगत सेवा जिंदगी हर सेवा और मांगो। हो गया नहीं निकाला बजा था सब जब बाजा चापले बंद हो गए तो ताली नहीं बांग होते ठंडा दिन कल लाल हो गया घास होती है। बोल सियापति रामचंद्र की जिंदगी भर सेवा तो मांगा हे राम हमें जिंदगी भर सेवा तो मांगा आई प्रसंग के का भाई समझना सुर्पनखा का लेकिन दुष्ट हृदय। अच्छा नारी कभी जन्म से दुष्टि नहीं हो सकती। वेद शास्त्र कहते हैं कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी के सम्मान होते नीचे देवता निवास करते थे।
और यहाँ विचार नहीं है ये कि शूर्पणखा पर स्पष्ट लिख दी कि दुष्ट हृदय दारुमचस अहिनी, बोले अहिनी मतलब नागिन, ये वो नागिन है जो अच्छा खासा परिवार में जाके आगी लगा का जाए, वो दुष्टिन की तो दुष्टिन कर सती की है काबर ये अपन जीवन में अपन के साथ साथ अपन पूरे जगत का पुरखा है, जगत का ओकर कुल है, ओकर कुल के विनाश करे बड़ा है ते कैसे दुष्ट के है। दूसरा चीज नीचे के भाव पंचवटी सो गई एक बारा देखी बिकल भाई जुगल कुमारा, बिकल मतलब पागलपन, जुगल मतलब दूसरा। देखिस दूसरा राजकुमार ला कौन कौन ला, राम और लक्ष्मण दोनों भैया ला देखे के बाद ओकर सुंदरता देख के शूर्पणखा अटका बैहागे के अटका पागल हो गए कि शायद ओकर मन में एक भावना जागी कि काश दोनों राजकुमार में से कोनो एक क्षण संगी सही मोर बिहाव हो जतिसका, या राम नहीं तो लक्ष्मण सही, लक्ष्मण नहीं तो राम सही, मतलब दोनों मन से बिहाव करे को कर प्लानिंग चलत है। अच्छा खेरथा बाजार में बिहाव होते बेटी बिहाव, हाँ बने होते बेटी बिहाव करते तो ये मान के चलो कि जैसे अभी रिश्ता नाता डेट चला था, देवरी से जन लड़का आपके गांव की बेटी देखे बरई, ठीक है, लड़का देखिए इस लड़के पसंद आ गए, फाइनल एकदम क्लियर है होना चाहिए, जस्ट निकलिस और थोड़ा देर बाद फिर से राजा खुद जी के औ सगए उहू सगा पसंद आ गए, ता दोनों दुल्हा सने जन दुल्हन बिहाव कर सकते का, हो सकते का नहीं, मतलब और कहता पार नगर हो जेते दुल्हन बीच में दुल्हा मनाबो पछो नहीं हुए। शूर्पणखा के भाव देख देखी बिकल भाई जुगल कुमारा, बोले एक नहीं दोनों राजकुमारों को देखने के बाद मन का भाव कि काश विवाह हो जाए, और निवेदन करो जब तक जवान मन बैठे सौ मन से, जीवन का सबसे कठिन काम अगर कोई है, सबसे कठिन काम जीवन में का है, का है तो साउंड वाले में कह देना तुम्हारा कौन कौन है, ये तुम्हारा है वो ठीक है, शादी नहीं होएगा, बहुत कठिन है शादी करना, भगवान कसम मजाक थोड़ी शादी करना है, जीवन के सबसे कठिन काम अगर कोई है तब बिहाव करना। कैसे लड़की मन भर नहीं है, तुरंत मन भर है, लड़का मन भर है, कैसे लड़का मन ला शादी करना ना तो एक नहीं 4 सीढ़ियां पार कर लेते, 4 सीढ़ियां, पहला सीढ़िया 3-4 ठन गाड़ी देख रहे 200 पेट्रोल डलवा, सगा सगम दे चल जवैया देखो 2-3 जन जगह जवैया मिले गाड़ी में बैठा, सगा सगम फोन लगा तुहर गांव लड़की है का आ जा भाई चाह नाश्ता कर 2 मिनट गोठिया पर डाल दे, लड़की देख रहे वापस आ, फोन लगा साहेब कैसा लगा, 1 नंबर लगा, पहला सीढ़िया पार, दूसरा सीढ़िया चालू, दूसरा सीढ़िया का लड़की पर चल फोन है साहेब तुम्हारा गुड्डू लेके देखते हैं का बोले रूम बैठ के जा 9-10 जन जा भाई चाह नाश्ता कर, बने बने गोठिया, लड़की लड़का चिन्हा, फोन लगा बता कैसा लगा, 1 नंबर लगा, दूसरा सीढ़िया पार, सबसे खतरनाक तीसरा सीढ़िया, कैसे लड़की पर चल फोन है घर देखे लाते का मन एक बोलेरो आहे तुम 2 बोलेरो आ भाई चाह नाश्ता कर, खाना के बनत ले गांव भर लगूं, दुकान में जा, लड़का के बारे में पता लगा कैसे हैगा, पता लगा ड्रेस वापस आ, होने वाले समझी कर जा और कोचल के पूछ का हल्का चलते का, हाँ हल्का चलते का, और चलते किस मतलब जानवर तो रिश्ता फाइनल है, अब हमार घर नहीं चले साहेब, हमना सादा सिंपल आदमी, तो ये मन खाट रितन घर जाके बताते का जब तक तो रिपोर्ट करत खागे भगवान ये मन का कहीं दून का कहीं ओथे, और चौथा सीढ़िया चालू का, चौथा सीढ़िया ये लड़का पर छल मन फोन लगे इस लड़की मन ला पैसा धराए बर आते इनका जानना मन 2-2 हजार के नोट दी, इसलिए नहीं लग पूछा तो बोल लमा है तो गुलाबी वाले ले अभी पक्का चुनील कहा था ते शादी करे इसका के रुपए दे तो बाबा है इसे धराए मोड़ीलट बोलाओ पथरा नहाले नहीं कोई 100 तो देती जी के रुपए दे तो बाबा 1 रुपया
तेवला खा खान था मैं डोके जैसा दिखते नहीं लिया कहीं रहे मस्त भगवान कसम मैं तो खुश हो गया हूँ मांग का मांग देते एक करोड़पति से कहा जाता नहीं होता दिए तो पहले इसने रहा था जाना में पैसा धरा जाते हैं पैसा धराए पर गिर जैसने जाते या भाई फिर चाना कर फिर खा पी वो अक्की में लड़की बुआ आई बुआ आकर फुफू आकर थे तो लीच लड़का पसंद है सिया तो कैसे करबो या बोले वो बुआ की शेख हां मुरली जमा थे वो बुआ कहना में रिश्ता कैंसिल जाना मनो कर बुआ ओकर संग बिहाव करिए रहते उसने सोचे 4 दिन के खवाई पिए चूल्हा में और निवेदन करो जब कोनो गरीब घर के बेटी जब कोई बाप अपन बेटी के बिहाव करे सोचते ना मैं निवेदन करो जब तक लड़की देखे बजाते मना उसने नहीं करना चाहिए तो लीजमा थे काम तो नहीं कही दे दूसरी काम नहीं कही दे सारी खर्चा करवाए के बाद एक गरीब परिवार के लोग कहा के बाद अचानक से कभी बाप ला धक्का पहुंचते ऐसा जन हो सीख देते मानस सुर्पनखा वो नारी आए जिन अपन बर दुल्हा खोजे पर स्वयं निकले है भारत की संस्कृति कही थे कि कभी बेटी हा अपन बर दुल्हा खोजे नहीं जाए भारत की मर्यादा है कि भारत की मर्यादा में रहने वाली बेटी अपने लिए दुल्हा ढूंढने नहीं जाती दुल्हा अगर बिहाव करना तो तोर घर के माटी तक ही सुर्पनखा वो नारी है जिन अपन बर दुल्हा खोजे पर घर से निकले और लंका से निकल के मोर भारत की संस्कृति ला बिगाड़े और भारत की सभ्यता बिगाड़ने वाला है ये संस्कृति और सभ्यता बिगाड़ने वाला नारी है आओ एक भजन के संग समझन यात्रा कर चलबो कि पंचवटी काय और काबर की समय की संग चर्चा बोल साच दरबार की जय बोल श्याम चक्र की जय हो
राम जी के पंजाबी गाना, राम जी के पंजाबी गाना, सत्य संभालना पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जो तुम्हारा पंचवटीला गोसाईजी महाराज दो प्रकार के बाटी। एक पंचवटी वो जहां नारी अपन आप में सौंदर्यता ला निहारे पर जाते, छत्तीसगढ़ी में ब्यूटी पार्लर हिंदी पीछे कथे में ओका बारे ज्यादा नहीं गोठिया, तुम सब समझदार हो। और एक ठन पंचवटी की बोले का क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीर जब का संवारना है शरीर ला मन के संवारा थे, लेकिन जिन अंतर मन समायिक चालू कर दे राम नाम मन दीप धरू जी हरे द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। अगर जीवन में कहीं क्या अगर कहीं ना कहीं उपलब्धि चाहिए तो आप राम नाम के दियल बारे लगे तो कैसे बारना चाहिए प्लीज समझना। ये मान के चलो कि तुम्हारे मन में खन दिया दे, मान के चलो उठिया उठिया मत तो मिली जमा था जाओ घर जाओ वापस जाओ नहीं तो बोलबे तो चल अपना मोड़ वो दिया ला ऐसे जगह रखो जैसे लाइट बोल हो गए, मान के चलो 8 बजे रात के समय घर में हवा लाइट बोल हो गए, ठंड दिया है एक ठंड दिया एक ठंड पोनिया ओम तेल लगे डाल रहे हैं माचिस ला बांट रहे हैं। अभी दिया ला ऐसे जगह रखो कि घर के अंदर घलो अंजोर आना चाहिए और घर के बाहर घलो अंजोर आना चाहिए। तब कदे जगह रखो दिया ला कहाँ गुरुआ में कैसे कहते हैं माटी में पड़ोसी घर के हमारे घर के तक माटी मतलब कदर कहते चौखट में है ना, पहले फ्रंट दरवाजे के चौखट में, और जब चौखट में रख देना ऐसे है तो ऐसे दिया ऐसे रख दे और चौखट अगर ऐसे तो ऐसे रख एक पार घलो अंजोर करिए और एक पार घलो अंजोर करिए उसने छोड़ी का समझना प्यारे। जिस दिन मानव अपने इस मुख के जीव में राम नाम रूपी दिया जलाना चालू कर दे अंदर भी समझ जाएगा और बाहर भी समझ जाएगा। जीवन के भाव ये कि सुरक्षा होना चाहिए। बताता कि भात पिता पुत्र गुरदारी, भ्राता पिता पुत्र गुरदारी, जो भाई के नहीं हो सके बाप के नहीं हो सके बाबा के नहीं हो सके काकरो लिए अनुशासन के पात्र नहीं बन सके और वो नारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी उन नारी जिंदगी में नहीं हो सके। मैं माताओं से निवेदन करता हूँ नारी को जीवन में अनुशासन में होना जरूरी है और इसे नारी जीवन में पति वाला भी होना चाहिए। पर नारी बने का सत्य विशेष एक जन बेटी वाला सवाल लगभग
20 साल के रिसोई मतलब खाना खाते रहो तो मोल भैया कहते काय ता ये बेटी मन ला बेटा असन घूमे नहीं दे, बेटी मन ला बेटा मन असन गाड़ी चला नहीं दे, बेटी मन ला कांचो छल्ला जान नहीं दे, कोनो कारण है का? मैं कहो हवे कारण है। का कारण जानथस ते कोनस नहीं जानो के जानतो तुमन कोनो बेटी मन है जाना तो का तुमन कोनो बेटी कौन है? बोले बेटी हीरा है। अब बेटा मन कौन है? कोयला है। हाँसो मत ने सही कहा था, कोयला अगर कोनो रस्तम फेंक देवे ना कोई दिक्कत नहीं, चल ही रस्तम गलो जुगाड़ बना कोयला, लेकिन धरे कोई नहीं कोयला। एक ठन कोयला फेंक देवे कोई धरे, वो साइकिल वाले रौंदत रही, गाड़ी वाले रौंदत रही, वो फेंका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हीरा रूपी बेटी ला ते गली खोर में छोड़ भर दे, हीरा कौन पान नहीं चाहे बता, सब झपट हमारे चालू हो जाएगी। और निवेदन कर दो प्यारे नारी कैसे होना चाहिए? बोले जे भाई पिता पुत्र के अनुशासन में रहे चले। एक अनुशासनहीनता भी हुई। आपको मालूम हो 2 साल पहले कोरोना के समय दिल्ली में एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा, उम्र 16 साल की ये बेटी जिकर उम्र के ज्यादा कभी तो 18 साल पार भी करी सोई, बाप के इकलौती बेटी है। और बड़ा दर्दनाक घटना ये कि जेकर संग प्रेम के चलते और पारस्परिक जीवन के संबंध रही से वो प्रेम के चलते लड़का को उम्र लगभग 20 साल दिल्ली के सीधा और साफ सुथरा गली में जहाँ लोग रेंगते थे वहां वो श्रद्धा नाम के बेटी के पेट में लगभग 10 से 12 बार चाकू मारी गई। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज 10 से 15 जन आदमी गली में रेंगे है आते जात, लेकिन एक आदमी ने पूछे थे कवर मारा था चाकू पर चाकू 10 से 12 बार। और चाकू मारे के बाद आखिर में जब वो बेटी पर आना जल्दी से नहीं बड़े जान पथरा ला धर के वो मुड़ी 4-5 घाव पटक देता है। सोच के दे वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की मर्यादा थी। उसको मारने से पहले उस मारने वाले हैवान को क्या इतना कर्म नहीं होगा कि उस किसी की बेटी को मैं कैसे मार सकता हूँ? जन्म देने वाला का दाई बता जो एक चक्कर दाई मारते बेटी तकलीफ हो जाते, लेकिन जब वो प्रेम में फंसे हुए एक महीने के संग जब मार दे और कोई दर्द नहीं हुआ। हमारी दुनिया जानता बेटी कौन है? कोनो कभी जोरदार बेटी मंडल की जिनके एक भाग अच्छे होते हैं, गौर करिएगा, जिनके एक भाग अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, जिनके एक भाग अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग अच्छे होते हैं उनके बेटियां हुआ करती है, उनके बेटियां हुआ करती है। 100 भाग तो बढ़िया होता। शादी का आप जब सकते ना तो बेटी मन के नाम क्या घूम सौभाग्य का और सौभाग्य से कर सकती, और बेटा मन के नाम क्या घूमे चिरंजीव चिरंज चाहे 50 लिख होला। सब बेटा मन नहीं हुआ, कोनो बेटा मन श्रवण कुमार बरोबर घलो होथे और सब बेटी मन घलो बने नहीं होय, कोनो मन लूसे खाए सन घलो रथे। आओ अब हंसो ले देखो होगी नहीं। निवेदन कर दूं संस्कार की आवश्यकता है प्यारे। शूर्पणखा के अंदर संस्कार की कमी थी, ना वो बाप समझा सकीस, ना दाई समझा सकीस, और निकलिस ना वही विकल सक मन ही न रोके जिमी रवि बन रवि सब की पर होके। बोले ये शूर्पणखा के भाव किसमें है? राम के सामने ही और जाए के बाद ये रुचि रूप धरी प्रभु में ही जाए, रुचि रूप धरी पंचवटी की तैयारी हुई। तब तैयारी हो तो शूर्पणखा ला बताए कैसे दिखते किस नहीं, तब मैं ज्यादा नहीं जाना मैं काबल के शूर्पणखा कैसे दिस काली सोकर वर तो जगह में रेल लगती पर मैं नहीं हो रहे ते थोगे इसका ते थोगे इसका हम नहीं हो रहे हैं। फिर बता रहे शूर्पणखा ना राक्षसी असन दिखे के राक्षसीन कैसन ला कह सकता, जैसे जेकर बड़े कान, छुचकी ना, जेकर दांत था भर वाले बहिर पर निकले वाले, इसे ना क्रीस कोई कथो नहीं जानो भैया। पर इतनी देखे मतलब परितिन भी होकर से सुंदर रथे की शूर्पणखा से इतना डेंजर दिखे हो। और अटका चेहरा के सुंदरता बनीस के विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय फेल है, अटका सुंदर। और जब बनीस का रुचिर रूप धरी प्रभु वही जाए मतलब तोड़ जिसने रुचि रूप बनीस और रुचि रूप बना के सुंदर रूप बना के भारत की संस्कृति नारी जब तैयार हो गया थे आपका का बैठे जेकर शादी हो गई सब जन लुगरा पहन के आपका जोरदार संस्कार ले बता
लुगरा पहन के आते मुड़ी ढाक के आते सुर्पनखा घन मनमारे लुगरा पहिरिस कथे मुड़ी ढाकिस कथे आ मुड़ी ढाक के सुंदर रूप बना के ऐसे धरिस अछराला और अछरल धर के भगवान राम के सामने। अब ये मान के चलो तुम्हार मन मरना 1 मिनट बस सुर्पनखा बना था मानूंगा तो सुर्पनखा के तुम्हार मन बाबा का कर सकता हूं मुड़ी ढाकी ऐसे लपेटिस मनमारे लुगरा ऐसे ढाकिस कथे ऐसे ढाकिस और ढाके के बाद इसे अचरल धर के भगवान राम के सामने भगवान राम आगे खड़े लक्ष्मण भैया के संग और जाए के बाद ऐसे खड़े रुचि रूप धरी तो हो जाए बोले झमझमी गरा पे के आए हो और देखो ना राम में कैसे आगत हो सुपरखा के भाव झमझमी गरा पे के आए हो देखो ना राम में कैसे आगत हो बोली वचन बहुत मुस्कुराए बड़ मुस्कुराहट है। अब मुस्कुराना भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मंद मंद मुस्कुराना, एक ठन होते अंदर से मुस्कुराना, एक ठन होते खलखला के मुस्कुराना। तर सुर्पनखा ना बोले शर्मा मुस्कान कर दे बोले मन से मुस्कुराए से हम मुस्कुराए पर बोल वचन बहुत मुस्काए और जानता है कि तो समपुरुष नमो सब नारी हे राम दुनिया में न तो सन का पुरुष नहीं है न मोर सन कोनो नारी नहीं है। हाँ तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी ये जमो जन के जिन रिश्ता होई के कि ना हमल मिलाए का बारे कर कच्चा ओ ब्रह्मा देवता लिखे है ओकर कागज में उन लिखा है विधि मतलब ब्रह्मा लिख के भेजे है कि सुर्पनखा और राम मिल ही कही के भगवान राम सोचते बार बार परमेश्वर के गाज कर आगुन सुर्पनखा लवारी मारा थे भगवान राम मिस काल मारिस कौन ला ब्रह्मा देवता ला कौन ला ब्रह्मा देवता ला मिस काल मारी तो रिटर्न करी सो का पर कर बैलेंस पूरा गिरिस कथे रिटर्न करी सोरा हल्ले ब्रह्मा देवता रिटर्न करे बाद काय हो भगवान कथे कैसे शिकायत का सुर्पनखा कथे काय शिकायत ये सुर्पनखा मोर बिहार होई कि लिखे है कथे सही बात है। ब्रह्मा देवता माफी मांगे चलते भगवान कसम में खुद कुछ नहीं लिखियो जी कहीं नहीं जानो ये तो करा है तो लबल मारा थे भाई ते जान तो खाम जाने भगवान राम का तो कुछ भी लिख तो मेरे परमिशन लिया करो भाई तब लिखना। ब्रह्मा देवता गलत सोच पड़ गए वाह सुर्पनखा लिखे कहीं नहीं लेकिन सुर्पनखा कहा थे और निवेदन कर दो ब्रह्म देवता की लेखनी है और राम को स्वयं चाहते हैं वही है वही जो रामरची राखा उसने लिखा है और वो मानव लीला कर रहे हैं और मानव लीला में जब तक कोनो रोमांचन आया है तब तक आनंद नहीं है। जैसे पिक्चर देखा तो पिक्चर देखो शोले पिक्चर कौन कौन देखे हो शोले अभी वाले शोले नहीं कहा था वो अभी वाले नहीं कहा मरवा पिक्चर का नाम शोले पिक्चर देखे हो शोले पिक्चर में के हीरो रही से के हीरो दो जय और वीरू है का मेन दोनों झाड़ी से शोले पिक्चर के 2 हीरो रामचरित्र मानस में गलत 2 हीरो राम और लक्ष्मण। एक चीज ये बता दो ये मानस में चाहती सुना तो बजरंग बली हाँ रावण मार सकत रही से लेकिन नहीं मारी से काबर नहीं मारी से कारण है काय कारण ये शोले पिक्चर के 2 हीरो जय और वीरू रामचरित्र मानस के 2 हीरो राम और लक्ष्मण। शोले पिक्चर में एक जन विलन से विलन जिला गुंडा के थन मान के चल कौन है होगा गब्बर हाँ थोड़ा गरज के कहो गब्बर लगना चाहिए मतलब माहौल बना के गब्बर। रामचरित्र मानस के एक ही लग कौन रावण। शोले पिक्चर में जन साइड एक्टर ही से साइड एक्टर जानते हो बिना हाथ वाले हाँ ये हम मुझे दे ठाकुर उसने रामचरित्र मानस के एक साइड एक्टर कौन बजरंग बली। अच्छा सोच के देखो शोले पिक्चर में बिना हाथ वाले ठाकुर गब्बर ला मारते तब फीलिंग मजा आती इसका नहीं तो रामचरित्र मानस में बजरंग बली वाला माना तो फीलिंग मजा आती इसका नहीं तो कोई भी फीलिंग आनंद में और रोमांच बनाए बोले मनोरंजन के लायक बनाए कोई ना कोई विशेष पात्र मन किरदार निभाते तो जिसमें पिक्चर बनते ना तब जाने ले वाला सलमान को एक आध रही जो कॉमेडी करे वाला थे पिक्चर नहीं होते का
कोनो जगह तुषार कपूर आगे, कोनो जगह रितेश देशमुख आगे। तो ऐसने ये पात्र में कोनो नारी चरित्र रहे, ये वो नारी चरित्र है जो नारी चरित्र हा ये केवल वहां मनोरंजन के पात्र बन के भगवान राम के सामने की निवेदन करो। वो चाहत नहीं बिहार हो, वो तो ये चाहते राम मोर निवेदन से वो लंका में जाए। और एक निवेदन करूं क्या, कम से कम सुर्पनखा राक्षसीन होए बाद अतना समझते का सही है का गलत है। हमन अतकापन मन के बाद आस्ते समझ सकें का सही का गलत। और 84 लाख योनि में मुझे लगता है भाई 84 लाख योनि में सबसे कपटी, सबसे बेकार और सबसे घटिया अगर कोई है तो मैं इनके गलत कहा था हैं, तो मैं नहीं हूं, सब जन है कमीज भर हूं। सबसे कपटी, सबसे बेकार, सबसे घटिया अगर कोई है तो मैं इनके बोले कैसे ट्रैक्टर लेते दूसरा हा, हार्वेस्टर लेते दूसरा हा, टेंशन हो गए पड़ोसी ला। गलत कहा था, ट्रैक्टर लेते दूसरा, हार्वेस्टर लेते दूसरा, टेंशन हो गए पड़ोसी ला। तो मैं ये कहता हूं वो हार्वेस्टर लेतना कोई दिक्कत नहीं, तो और खेता बाजार में मड़ी हुई सोई तो अवैया समय में मड़ी हुई। तो एक काम करना, पड़ोसी का 4 हार्वेस्टर लेना, तुम खेता बाजार के मड़ी घूम के नहीं 4-5 ठंड पोकलेन ले लेना, प्लास्टिक वाले ले ओकर का 4 हार्वेस्टर तो 4 पोकलेन और दिखावे तेरे पास 4 है ना, मेरे पास भी 4 हार्वेस्टर, मेरे पास 4 पोकलेन, क्या करेगा कर इसे की। और जैसे में हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में धान लोए जाइए ना, तुम अपन पोकलेन निकालना, अब पोकलेन निकाल के ओकर खेत के रद्दम गड्ढा कर लेना, सारा पीली जा ना रहेगा बांस ना बजेगी। इतना कपटी हमर मन अच्छा वो गर्व मन है जे गाय अगर पेड़ा खात है और पड़ोसी के गरवा को पेड़ा खाए चल देना कुछ नहीं कहा आ खा, और हम अकेले खाएंगे भले खा करेंगे लेकिन दूसरा को नहीं देंगे, उसने अच्छा हमर मन अच्छा गर्व मन इसमें से पूरे 84 लाख में सब कुछ मतलब 3 कैटेगरी में बांटे हुए, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। मैं शाकाहारी या मांसाहारी में वो जीवन के नाम में चाहता हूं जे साग सब्जी खाते जे मांस हाथी लगाए, जे मांस खाते जे साग सब्जी हाथी लगाए। एक के नाम गाय, एक के नाम से हाँ या ना, हाँ गाय वो जीव हरे जे साग सब्जी खाते के मांस हाथ में लगाए, और शेर वो जीव हरे जे मांस खाते के साग सब्जी हाथ में लगाए। के गोड़िया है मन, हाँ जोर से के गोड़िया 4, ये 4 गोड़िया मन में इतना दिमाग है, काला खाना है काला नहीं खाना है, प्रैक्टिकल करके देख ले। गाय कर चल दे, अब गाय जा कह दे गाय मैं तो बड़े एकदम बरकला भाजी बना के ला हूं, फिर भाजी चुनचुनिया, 2 पनिया, 3 पनिया, बुहार, चनौरी, लाखड़ी, मेथी, सुखसा, कोई और का कहते लाल भाजी, पालक, छेज भाजी, खट्टा भाजी, बूंदी भाजी, मुरई भाजी, दुनिया कोनो भाजी न बना दे गरवा खही लेकिन ओकर आगू मांस के टुकड़ा बनावे सुंगी का नहीं सुंघे। तुमन भिलैक मैत्री गार्डन देखे हो और नहीं देखे हो ना तो खाली आयोजक समिति वाले मन तुम्हार मन बनी 4-5 ठन डंफर लगवही, डंफर रेती लोहारे वाले जी मैं बोला तुम लगे ही हो मना तुम सब जन मन डंफर में जो रहो और जे डोके दे मनी जोरा सके ना ते मतलब जे सीधी में जोरवा हो फिर सब जोराना और तुम सब जन जाना भिलैक मैत्री गार्डन के तीर में जिसने गेट के तीर में जहो ता तुमला डंफर हा उलदही तुम मुर्मी बरोबर भर दो फिर टीसा बरोबर दीदी करू भीतर घुसर हो। अच्छा पिंजरा के अंदर में शेर है ना, पिंजरा के अंदर में जाना और शेर के आगू खड़े होके ना शेर हमन ना खेरथला बाबुआ के इसने आगू खड़े होके ना शेर हमन खेरथला और तो बड़े एक नंबर चेन भाजी बना के ला खावे। भगवान का सब तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए, मानथस का वो तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए। मतलब एक चीज है जे साग सब्जी खाते मसाला हाथ में लगाए और जे मांस खाते साग सब्जी हाथ में लगाए। के गोड़िया मन हाँ 4 हमन के गोड़िया हाँ अब अपन गोल देखो और देखे तो तुम विश्वास नहीं है वो तो 2 गोड़े थे हाँ भारी विचित्र लेकर कहूँ के गोड़िया है मन हाँ 2 काला निखा सब लखा खाए वो दे तउल खाते मैं कते गाम सुनता हूं कदे मन तो पैसा खाते और रामायण जानता से भिनखे मन काली के बड़े भाग मानो स्तन पावा ता काला पावा हनी बनी के खावा और सांझ में थोड़ा लगावा चला तो झूम और देवता मिली वाला 3 काल में मिले निर्मल मंजन सोमुह पावा मोहे कपट सचित न भावा रात का पानी है मन साफ होना चाहिए आपला देवता मिल ही मन साफ रहता
कपट भरे आते होता तो कभी तो मिल ही तो रहा वहाँ खरा नहीं मिले। आओ टिका से भगवान बना है शूर्पणखा के मन में भारी कपट। वो कपट ये है कि चाहे अपन पूरे कुल नहीं विनाश करे के दृष्टिकोण रखे, लेकिन कुल के विनाश करने की थोड़ी है अति कपट है अंदर। तब निर्मल मंजन मन ला साफ में रखी सो मन ला साफ करके अगर भगवान पाती से नहीं मिलती इस पर मन साफ नहीं है, मन में दोष भरे है और ये दोष माया रूपी नारी के हम आओ एक बसरिया भजन के आनंद लेवन हम और आप सब भगवत मानस प्रसंग के चर्चा बोल सियापति रामचंद्र की जय। बसरिया भजन गांव एक से पहले आप सबसे निवेदन करता हूँ जहां तक पर आवाज जाते एक क्षण से लेके एक क्षण तक सबो जन मन बालोद जिला खरो कदे कदे मानो हाथ उठा भारी काम हो बालाजी जिला लगे ग्राम तो दूसरा जिला खराब करते महासमुंद लहर बेचारा मन ट्रैक्टर भर के लाओ सब बालोद जिला में नीचे करो चलो। बालोद जिला में मन हो राजनांद हो दुर्ग हो धमतरी हो गरियाबंद महासमुंद इति कांकेर मोला मानपुर खैरागढ़ ऐसे आठ जिला ऐसे जिला है कि जब भी मन गोठिया था सोझा गोठिया था कैसे जा भाषा आ भाषा और कीर्तन रामायण हो तो सुनेल जावे का और अस्कट लगत रामशीला नाम चुनता बजा रहे जमावे का सोझा पर एक काम के बीमे तरह को पर चल दे सरायपाली बसना जांजगीर चापा बल्लभदा बाजार बिलासपुर तो दीपन किसे गोठिया थे जइहा रइहा खइहा पइहा गोठिया सुनिहा अइहा और कांके के ऊपर केस काल पर नागुनान चढ़े जाओ राम जगदलपुर हो दंतेवाड़ा बीजापुर तो ठीक मन अल्लाह गोठिया मन नवा साल मरमाए मके रहा अब भजन में बनाया के गाना हमार गाड़ी जन के घर के माटी में खड़े करें अंदर से जन निकली हमार को तो देखिए अंदर चले गए 10 मिनट बाद फिर निकले हमार को देखिए अंदर चले गए। अंदर में जाए बाद अपन गोसैया लेखन बात कहा था गोसैया मतलब समझो हाँ कौन लगा थे रहा एक खंबाती रोड दाई था कौन लगा थे कौन ला आदमी ला बने का आदमी का थे जी तो हम तो मोर आदमी हो का पति कथे कला आदमी कही तो वो गोसैया अपन गोसैया कहा था विज्ञान की भाषा जानी है कोशिश करूं कन गोठिया के अपन गोसैया कथे आईहा तपड़ पे रखे हमर घर के माटी में अब तो टूरी रामायण मनिया है वो अब तो किसना करबो ओ करना काहे नहीं लेका ब्राह्मण के मुंह कान देखबे अब कल लेके लाके और रंगली कुड़िया में जाके मैं टप ले चाह बना के लतो ते संग मन फटले बोला के मन रहते का ओकर गोसैया कथे लाना हो हवला ओकर गोसैया मोर करे मोर कराय कथे आ हो भैया में क्यों काय हो गुरुजी ता हो तो तुम रामायण वाला हरो में क्यों हाँ रामायण वाले हरन संगति कोती ले आहो कथे में क्यों बमलई कोती ला जीतिया को भी जाने बमलई का तो समझ गए बमलई का तो जय मैया भैया जय मैया का तो जय मैया ता हम अल्लाह की सो हमर घर को से तुहर मन बच्चा हाल बनाते ओ चाय ला पीले रहते होती थे मम्मा तुहर गोल्ला घर के डिहरी मड़ा दे रहते हो का मैं कल चाय पिलावे ना वो कथे हाओ मैं क्यों गोल्ला का पूरा शरीर ला मड़ा देबो अब गोल्ला मरा दे कथे तब कन्याल का गाड़ी में चलते जाते हैं मैं कहूं आप गेम इसने गेम हमने कलाकार में कला कैसे रहा है जो जींस में ही रहा है जींस के कंडीशन कैसे मारी के नीचे 4-5 टन कटिंग महाटीन गेम अंदर से जाए निकली तब मुंह डाला देखती सी जा ये देखिए सो कर नजर की लड़की कहां कटिंग में अब थोड़ी हाथ देख के कहा थे अय्या ये मन देखा तो मंगैया किस मोर दिमाग खराब मैं तो चाइना स्तर रख मन दीवार पे ना मांग के खबड़ी तो घर में नहीं खान के तुरंत निकले गोसैया का भड़केस कते हो तो यानी बनी जिनिस रामायण वाले में लगे है आप तो रहेगा था ना घोसिया के अब किसे करबो अब कहीं नहीं तो तू ते न जा अब पानी में भर के ला मैं सगा मल्ला में नाक लाता हूं जिसने पानी ले भर गई वो कर गोसैया चिल्ला के अरे सुना फसका बोले का ओकर बसीन के रात ले बोले का कर आप सबों से निवेदन कर दो भजन क्या नाम लेना है एक बूता करने लगी बनी एक तो छोटे से बूता करबो बड़ा सरल बूता है जब मंच में मैं कहूं तो हूं आवे तुम्हारा कहने में हूं का कहना है बने कहूं चल जोर से चलो ट्राई करता चालू करबो अब फंसा नहीं पड़ा थे एक काम करता है भैया मन की टोली एक तरफ और मैया मन की टोली एक तरफ जेकर आवाज सबसे ज्यादा होगी बोला 4 नरिया में फिरी तो देवा नहीं देवा हो
हेमंत ही हमन कहा के लेबो हेमंत ही खा था तो पहले भैया मन से मतलब बाद मैया मन से तो चुप पे रहो माने बोलहु लगे तू हट डाल ना कर बचाओ मोहन का चुप रहा चलो एक नंबर चला छे चुप रहा बने बोलहु तू हट मेरी सब बजा तू है डाल रहो माने हम चलो नरिया खसला थे मिलही भया करा चल निवेदन चलिए 1 2 हरि दर्शन करे बनिगा कहवावे हरि दर्शन हो कहवावे हरि दर्शन बनिगा कहवावे हरि पानी के तीरे तीर लागे सत्संग रास्ता के तीरे तीर लागे आगे मत चले आवे हरि दर्शन करे राम के ताने आइए बाबा के तरी मैं कल बात बता था मैंने जनता ही बैठो रानी देखो फालतू मन चाहिए और ताली बजाते नहीं मैं कहा था अब बजाते चल मनो बड़ा बना बने हम के नहीं बजाते से आप लोग पीठ कहा तो बड़ा मरा नहीं कहा बने चलो आई से चलो
जमात है दोनों जमात चलो ऐसे चलो रामचंद्र के तो समपुरुष नमो समनार ये बस संयोग बिगड़े चल विचारे तो रसने दुनिया को न पुरुष नहीं रहा और मोर संगे दुनिया को नारी नहीं है यह संयोग बिगड़े चल विचारे कई संतों ने कहा कि तो सन पुरुष मोर सन नारी नहीं तो करेक्ट भाव देखिए इस काय भाव ये कि तोरा सन बने बने बेटा नहीं मिली इस दुनिया में तोरा सन कोई बने सन पुरुष नहीं मिली इस दुनिया में काबर के वो बेटा यार जिन बाप के बात लमान के पिता बचन चलिराज उदासी दंड कवन विचरत अविनाशी ते बाप के बात लमान के 14 साल के वनवास से निकल गए दाई के बात मान के अपन जीवन के जम्मो काम से कर करे तोरा सन अच्छा कोई पुरुष नहीं है और मैं दे बोले मोर पुरखा मान ला मोर कुल के विनाश करे पर मैं तोरा हम खाने तो मोर सन को लक्षण घलो कोई नहीं है पर निवेदन करो मानस तो ये कही थे कि तोरा सन पुरुष सुंदरता के बखान कर दे तोरा सन पुरुष मोर सन नारी दुनिया में कहीं नहीं है साथ बोले मम अनुरूप पुरुष जगमान मम अनुरूप पुरुष जगमान देखो मैं तीनों लोग कहीं ना है तीनों लोग लग खोजे मोर अनुसार मोर जमला जैसा पसंद रहा तीसरे वाले में एक को जन दुल्हा ने देखी एक को जन पुरुष ने देखी मम अनुरूप पुरुष जगमाई नहीं है ताकि से करे जाए बोले कुछ नहीं तब क्यों सोचना कभी ताते अब लगी रहा हूँ कुमारी बोला ऐसे लगते तो हम शादी करे पर तैयार नहीं है तो तैयार नहीं है तो ऐसे लगे इसके जाना मन में कुंवारी चली जाऊँ वो बिहाव नहीं हूँ तब तुम मतलब पूछो सुरपनखा कुंवारी नहीं इसका जोर से नहीं शादी हो गए ना तब कुंवारी लिखे जरूरत है इसका नहीं कुंवारी कौन लगत है जेका शादी नहीं हो है तेला और शादी हो गए तेल का कथे कलश सुहागन कही भारी खतरनाक बोल सकते हूँ क्या कहते तो गांव भर में थोड़ी बाई कही एक जन कही बाई लगे शादी नहीं हुए थे कुंवारी शादी हो गए तेला नारी लोग लड़का वाले हो गए तेला महतारी सुरपनखा ना कुंवारी नहीं है न नारी नो है न महतारी नहीं है काबर कुंवारी का सदिनो एक काबर के बिहाव हो चुके रही नारी का सदिनो एक काबर पर पति नहीं रही से विधवा हो गया और महतारी का सदिनो एक काबर लोग लेकर के चर्चा नहीं करे अब सोचे बात है कि न कुंवारी नो है न नारी नो है तब महतारी नो है तब तीनों नो है तो हरे का वाह नाइस आंसर सुरपनखा कथे हरे सुरपनखा लेकिन चारित्रिक गुण में न कुंवारी बन सकेस न नारी बन सकेस न महतारी बन सकेस तब लगे इसके चाहत पे अब लगे न कुंवारी ऐसा लगे कुंवारी भी जाऊं न मोर कोई शादी करिया मिले न कोनो म दुल्हा मिले और काय किस बोले खोजे मैं तीनों कहीं तीनों लोग ला खोजे तब तो तीनों लोग ला खोजे का जरबा खेरथा बाजार में आते से कुछ मिल जाती किसी का ये तो बड़ा अबर जवान है का राजमन फाइनल कर लेते होगा
शूर्पणखा इसमें थोड़ी है जी, वो बड़े जन परिवार के बेटी है वो, और सोना सोना घर में रहा करते, सोना सोना घर में तेमन काम में घूमते हुए बता, छोटे मोटे कार में घूमे, अल्टो फाल्टो में घूमती, सब फॉर्च्यूनर में घूमती, अरे चलेंगे रही से हाँ ये आनंद रहती। और बने हो गए शूर्पणखा खेरथा में ईदते, अब बने हो गए छेटिया में ईदते, एक आज ही मन में हो जाती क्यों फाइनल हो जाती। पर शूर्पणखा क्रेज बोले खोजे मैं देखो लोग लेना है, तीनों लोग लग खोजे तो तीनों लोग लग खोजे जरूरत नहीं भैया, ये सीधा सीधा लंका घूमते और लंका पर रसम तोड़ ले देखते और लंका देखे छोड़ के आपका भारत देश में आ और का जगह नहीं मिली तो ना अमेरिका में, ना ऑस्ट्रेलिया, ना अफ्रीका, ना जापान, ना भूटान, ना चीन, ना रूस, कहीं नहीं, सीधा सीधा भारत है। और भारत की संस्कृति तो ये कही थे कि बेटी मन घर में रही थे, बेटा वाले मन खोजे जाते, ये वो नारी है जे अपन बार खोजे वर्गीस, और खोजे वर्गीस कहाँ, भारत की धरती में राम ने देखे तब राम के बोले मोर कर जगह में काबर सीते सीते वही प्रभु दादा सीते सीते के प्रभु दादा बोले शूर्पणखा बोले हृदय में मोर सीता बैठे और मैं सीता ऑलरेडी जगह सब बिहार हो चुके हैं, वो कब आप इतने विवाह के प्रस्ताव करता तो नहीं भावे भाई एक काम कर जा का कर करा अहि कुमार मुरलघु दादा अहि कुमार लक्ष्मण कुंवारा है कि कथा के भाव देख, लक्ष्मण कुंवारा है कि कौन है भगवान राम है, अहि कुमार मोर लघु भाता मोर भाई लक्ष्मण कुंवारा है, ओकरे कर जा वो कहीं कुछ जुगाड़ में नहीं, कहीं बिहार हो जाए तो जाते ये बात करके देख ले। अच्छा अहि मतलब होते नाम सांप, अहि मतलब नाम। शूर्पणखा का की शुरुआत में शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और अहिनी मतलब नागिन और अहि मतलब नाग, ते नागी न सुना तो नाग जोड़ी भाभी ओकरे कर जा फुस लेकर तो फिर इसकर ही हुआ जा शूर्पणखा लक्ष्मण कर जाते अहि कुमार मोर लघु भ्राता। और लक्ष्मण जी महाराज का सजा एक चीज नारी इसमें नारी है जो लाख समझाए पर समझ नहीं आते, जैसे एक मौसम घटना की थी। मैं भी साल डेढ़ साल पहले शादी करे तब बिहाव करो ना तब नवा नवा तो मान के मान लो नवा नवा अपर होते भयंकर मान लो अकर हज और वो खाए पिए कमी नहीं एक से व्यवस्था तो वो सास अपर फोन लगा नवा नवा दमान रहा था हाँ ना दमान तुम्हारा देखूं कत होता बेटी देखी नहीं मैं क्यों चल अब रात एक दिन जाबो के एक डेढ़ हफ्ता बने बने रहे तहना मन नो जन गे जिसने गेम का ससुराल में फुल व्यवस्था है बढ़िया। एक दिन पूरा समझ सास सुहारी बनाई बड़ा बनाई एक नंबर सेवई बनाई और सब बने हम पापड़ खाए चमटी नहीं खा रहे दिन चमटी खाए ना अब बढ़िया बफोरी साग बफोरी समझता का कुछ ही पत्ता वाले एक नंबर साग खाए जोरदार आनंद आ गया। दूसरा भी ससुर की व्यवस्था करे बम मन मारे खाए पिए सब के कोई चीज में नहीं खुश। एक दिन मोर बड़ी सास आई मोर बड़ी सास आए बात कथे तमाम के दिन हम तो लाए 2 दिन हो गए मान ता यही सास ला मानथा हमला कहीं नहीं मानस मानथा मोरदाई हमरो घर बैठे नहीं आते दादा तुमरो घर आए लगी हां तो बता कि हमर सास ला अपन छोटी ला कि एक काम करबे कल खाना वाना दमान मत बनाबे हमर डाल खाई भी बने का व्यवस्था करबो और तुम डाल लेबी एक दिन में छुट्टी दे देबो ठीक है। सास का अच्छा व्यवस्था है तो मोला अंदर से खुशी हुई इसमें बड़ी सास घलो बने बने व्यवस्था करही ता यहां निकलो बिहान दिन सब बड़े सास करना है और नीचे ऊपर घर रहे हैं मस्त खाना वाना बने चनन चनन जिसमें बड़ा के सेंट है इसमें खुश हो गया हूं मस्त बड़ा बना थे मजा ही एक नंबर खाऊं बड़ा बनी सोकर बाद सुहारी बनी सोकरो से बने सुहारी बड़ा बने के बाद एक नंबर सूजी बनी खुशी लहर हो चल गए साग बने सोयाबीन की बड़ी और सबसे फेवरेट में आओ खुश हो गए हम ओकर बाद बासमती चावल के भात आओ आनंद आ गए खाना बन के तैयार हो थे आखिरी मोर सास पापड़ लफोरत रही से पापड़ फोड़ी मैं क्यों भात समय पापड़ खाए के मजा पूछो हुए पापड़ फूट गए अब के बाद मला पानी वाले देश मेहमान बैठ खाना वाना खावे की चटे वटे बचे बैठे तानी लोटा पानी मड़े आचमन आचमन बिल्कुल होना चाहिए। 9 वाले थाली ले इस मोर पर 9 वाले थाली और थाली आपका उज्जर कि वो आंगुल देखते से ना तो ठोसना दिख जाती सांस में
अब तो जोरदार कूद चल ता आगुन थाली में रही लोटल पानी जैसे सुहारी बड़ल दीस सुहारी बड़ल खाया भात का कोशिश बासमती चावल और सोयाबीन बड़ी के साथ भात कोशिश प्लेट में 4 ठम पापड़ लम्बोर धर के लावत रही से और लावत जिसमें रिनी पूजा का छुट्टी बन रहा है वो टेबल का कोशिश तो अचानक से फोन आ गए फोन है इसका कर मोर सास के कर दाई के और इसने फोन है सुना तो वो हमार बड़ी सास आ वो पापड़ टेबल में रख दी और रखे तन को चार लगा के 5 मिनट तक गोठे सो मोर दिमाग खराब हो गया है खबर पापड़ के बिना भात खा ली बात देखा तब के मोर मन में लालच रह गए पापा लग कब देती से नहीं रहे खाते चढ़ा खाते खा सहारी बड़ा उड़द के भात ला खाना है पापड़ मोर तीन में नहीं है 5 मिनट में खावे नहीं करे दीही तो पापड़ ला के 5 मिनट तक नहीं खा पापड़ देखे देखते तरफ आज का मोर सासू माँ कथे नमाज फोन में गोठिया 5 मिनट हो गए एक कौर भात नहीं खा तो ली जमा थे कर ददा जमा थे मुर्दाई फिर मोर कैसे बताते पापा ला नहीं दे हंस के कैसे बताओ समझ नहीं आ रहा है 5 मिनट हो गए वो 10 मिनट में एक कौरा नहीं खाया वो सास को थे खाना का नहीं मीठा है तो चिकन नहीं तो काला मीठा नहीं मीठा तो बताऊं बने बने खाने का मैं क्यों काला बतावे मोरदाई मोर से बड़े जन घटना घट गए दुख ला सोच के मैं अंदर से रोवा था के तो कैसे करते आवत रहे हम तो बेटी सन आवत जिसने गांव पहुंचे बाइक ला रखत रहे हो और होंडा जिसने साइड में रखत रहे हो बड़े जाना सोया साफ दिख गए मोर बोल ले शर्मा रहेंगे सो मोर सास का थे सही का ता कहीं कोई जमीन चापत बची से ता मोर सासू का थे ओहो आई ता कहीं नहीं हुई सना कहीं नहीं हुई ता कक्का बड़ी ना वो असोरिया साहब लगे लगभग कैसे बता ये मान के चल मैं खाना खा बैठे ना यहाँ से लेके पापड़ का दूरिया नहीं सो हाँ मैं खाना खा के बैठे ना यहाँ से पापड़ का दूरिया पापड़ लगभग देखते कथे आई तो पापड़ नहीं होता मां मैं क्यों वहां साहब गलो सपना में देखे रहे हैं क्यों पापड़ घर के सब हरकन के खाया के मतलब ये कभी आदमी चेंज कर्तव्य के लिए निकल जाते कर्तव्य भुला जाते हो पथ से रास्ता से हट जाते शूर्पणखा कुछ अलग उद्देश्य अलग मकसद से आए लेकिन वो पथ से भटक चुके हैं अच्छा भटके हैं तो शूर्पणखा के वो प्रवृत्ति जो शूर्पणखा भगवान राम लकी तो भगवान राम लक्ष्मण को भेजी और लक्ष्मण को